देखा जाता है कि डिग्री बहुत सारे डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर मानते हैं। तो आखिर उन पर रोक आखिर कब तक लगेगी? क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी मिल गया, तो क्या इस पर आप काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जी, उस पे जरूर उन पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए, उन पे जरूर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि उनके कारण से क्वालिफाइड डॉक्टर भी बदनाम होते हैं और उनके कारण से कितना बार क्वालिफाइड डॉक्टर को परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो उन पे जरूर रोक लगनी चाहिए। हम ये बता सकते हैं कि कौन लोग क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लेकिन कौन अनक्वालिफाइड है ये काम प्रशासन का है। प्रशासन चाहे तो इसके लिए 1 मिनट का काम है, लेकिन प्रशासन इस पे और 1 मिनट हम आपको लिस्ट देते हैं कि कौन हमारे मेंबर हैं, जबकि डॉक्टरी एक प्रोफेशन है। जी, इसको अगर थोड़ा सा खराब धंधा में बोले, धंधा है ये, जी, धंधा है ये। हमारा लॉ भी इसको धंधा ही मानता है, कानूनी तौर पे इसको हम धंधा है भाई। आप भी धंधा कर रहे हैं। जी, हाँ, ये आप पैसे लेते हैं, आप इलाज करते हैं, और सच्चाई भी है, यही है। डॉक्टर कभी भगवान हो ही नहीं सकता है जी। कहाँ भगवान, सेकंड गॉड लोग बोलते हैं, कहाँ सेकंड भगवान गॉड। और कहाँ डॉक्टर, और यही से एक एक्सपेक्टेशन शुरू होता है। नमस्कार, आप सिवान न्यूज देख रहे हैं और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं सिवान के चर्चित डॉक्टर रमेश्वर कुमार सिंह जी। जिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। ये मैं चुना गया हूँ आईएमए के बिहार इकाई का उपाध्यक्ष, जिसको सारण की जवाबदारी दी गई है। और मैं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से अपने तमाम आईएमए के अधिकारी और उनके मेंबर्स को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे उस योग्य समझा और ये मुझे इस पद पे चुना। बहुत बड़ा सर जिम्मेवारी मिला है सर आपको, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं समाज से और अपने डॉक्टरों से, जो लोग आईएमए के मेंबर नहीं हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में आईएमए के मेंबर बने, ताकि कोई भी संस्था मेंबरों से स्ट्रांग होती है, ताकि इसको हम लोग और स्ट्रांग कर सकें और हम डॉक्टरों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए एक अच्छा वर्क कर सकें, जिससे समाज का भी कल्याण हो और डॉक्टरों की भी सुरक्षा और उनका भी कल्याण हो। सर एक सवाल आपसे और रहेगा। सिवान में देखा गया कि हाल ही फिलहाल में जो आर्यन हॉस्पिटल, वहाँ पर जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसमें गार्जियन ये बता रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? ऐसे एक्चुअली देखिए, जिस तरह से बीइंग ए डॉक्टर, मुझे लगता है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, जब भी किसी का कोई सोचे ना कि आप ही के घर का कोई एक्सपायर हो जाता है, तो मन तो बहुत ही भावुक रहता है। और उस वक्त सामने कौन दिखता है? डॉक्टर्स। और समाज भी इसमें अधिकतर समय एक जज करता है ना कि डॉक्टर्स को, जिस तरह से है सिचुएशन होता है कि डॉक्टर ने बदमाशी किया होगा, ऐसा किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसके यहाँ मरीज मरे और उससे किसी का अहित हो, क्योंकि डॉक्टर की औकात ही, डॉक्टर की पहचान ही मरीज से है। और अधिकतर समय मरीज, चाहे लोग भावना में इस तरह की चीज़ें कहते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर इस तरह का करना नहीं चाहता। और लेकिन फिर भी होती है, ये भी बात आपको समझना होगा कि होती है, और केवल यही नहीं होती है, दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स में भी होती है। तो मैं इस चीज़ों में मेरा एज ए आईएमए वाइस प्रेसिडेंट, हमारा रोल यही है कि हम एक समाज के बीच में और डॉक्टरों के बीच में एक बेहतर संबंध स्थापित कर सकें, ताकि चीज़ें ट्रांसपेरेंट ढंग से, अगर डॉक्टर में भी कमी है तो उसको भी हम लोग सुधारें, और समाज को भी अपना नज़रिया थोड़ा चेंज करके हर चीज़ों को एक न्यूट्रल ढंग से देखना। क्योंकि इलाज जहाँ होता है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलती थी, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम है कि गलती थी, नहीं गलती थी, क्या थी। लेकिन अधिकतर समय जितनी बड़ी चीज़ें होती नहीं है ना, उससे भी ज़्यादा प्रदर्शित की जाती है। और समाज, मैं बता रहा हूँ कि मैं जो ये बोल रहा हूँ, तो अधिकतर लोग मुझे बोलेंगे कि डॉक्टर का ये कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये रोल रहेगा कि एक फेयर पिक्चर दिखना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है डॉक्टर को सर लोग भगवान का दर्जा देते हैं, लोग भगवान भी मानते हैं। उस समय में अगर ऐसा लोग बातें बोलते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही, तो उसमें दोषी किनको कहाँ मानते हैं? देखिए, डॉक्टर को भगवान लोग मानते हैं, ये लोगों का बड़प्पन है, ये लोगों की महानता है। डॉक्टर कभी भगवान हो ही नहीं सकता है जी। कहाँ भगवान, सेकंड गॉड लोग बोलते हैं, कहाँ सेकंड भगवान गॉड और कहाँ डॉक्टर, और यही से एक एक्सपेक्टेशन शुरू होता है। क्योंकि जब भगवान जब कहते हैं ना किसी को, तो उससे आशा भी बन जाती है। बिल्कुल। हाँ, जबकि डॉक्टरी एक प्रोफेशन है जी, हाँ, इसको अगर थोड़ा सा खराब धंधा में बोले, धंधा है ये, जी, धंधा है ये। हमारा लॉ भी इसको धंधा ही मानता है, कानूनी तौर पे इसको हम धंधा है भाई। आप भी धंधा कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, ये आप पैसे लेते हैं, आप इलाज करते हैं, और सच्चाई भी है, यही है। ये अब आपकी महानता है। जैसे भगवान, तो हम लोग गुरु को भी मानते हैं, उसको तो भगवान से भी ऊपर मानते हैं। गुरु गोविंद गाऊ करे काको लागो पाँव।
तो ये समाज की महानता है, लेकिन डॉक्टर कभी भगवान हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर एक इंसान है और मुझे लगता है कि हर डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से करे, यही सबसे बड़ी बात है। भगवान कहाँ हो सकता है जी। और जैसे ही हम समझते हैं ना कि ये भगवान है, तो इनको लगता है कि अगर भगवान है तो ये चाहते तो हमारा हमारा जच्चा है, बच्चा मरता कैसे। तो और यहाँ से और कष्ट शुरू होता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये आदमी बचा सकता था और ये नहीं बचाया तो कितना पीड़ा होती, कितना। और इसी से ज़्यादा लोग भावुक होते हैं कि डॉक्टर तो चाहता, हाँ, इसी से आक्रोशित भी हो सकते हैं। और ये डॉक्टर के लिए एक अच्छी भी बात है। अच्छी बात ये है कि लोग भरोसा करते हैं, आज भी डॉक्टर पे भरोसा लोग करते हैं। और बुरी बात ये है कि कितना बार इस भरोसे के कारण से आप उसकी भावनाओं के भी शिकार हो जाते हैं कि भाई डॉक्टर साहब चाहते तो थोड़े हो जाता है, डॉक्टर साहब की लापरवाही नहीं होती तो थोड़े ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कितना बार बिना लापरवाही के भी, बिना आपकी गलती के भी, आपके लाख प्रयत्न करने के बाद से भी आपके यहाँ अनहोनी हो जाती है। सर एक सवाल आपसे और बनता है, देखा जाता है कि डिग्री बहुत सारे डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर मानते हैं, तो आखिर उन पर रोक आखिर कब तक लगेगी? क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी मिल गया, तो क्या इस पर आप काम करने वाले हैं? देखिए, हम लोग IMA संस्था जो है अपने जितने भी हमारे मेंबर हैं उनके लिए काम करते हैं। हम समाज के लिए भी हमारी जवाबदारी है। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग एक कोई आदमी जितना बड़ा बनता है उतना ही बड़ा जवाबदारी भी होती है, क्योंकि IMA भारत की सबसे बड़ी डॉक्टरों की एसोसिएशन है। तो लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कौन लोग क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लेकिन कौन अनक्वालिफाइड है, ये काम प्रशासन का है। प्रशासन चाहे तो इसके लिए 1 मिनट का काम है, लेकिन प्रशासन इस पे और 1 मिनट हम आपको लिस्ट देते हैं कि कौन हमारे मेंबर हैं जो अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी क्वालिफाइड। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे मेंबर बने। और बहुत सारे लोग अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उस पर जरूर उन पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए, उन पर जरूर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि उनके कारण से क्वालिफाइड डॉक्टर भी बदनाम होते हैं और उनके कारण से कितना बार क्वालिफाइड डॉक्टर को परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो उन पर जरूर रोक लगनी चाहिए। हम हमारी संस्था इस पर हमेशा काम करती रही है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पर एक्शन करें, उन लोगों को चिन्हित करें और उनको दंडित करें। चलिए सर, चलते चलते जो भी लोग आपको देख पा रहे हैं, तो संस्था की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि डॉक्टर्स का वजूद आप मरीजों से चाहे जनता से है, और हमारा काम है कि हम आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाएं दें, एक समन्वय स्थापित करें। डॉक्टर हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम हमेशा चाहेंगे कि आप अच्छे हों, बेहतर हों, और आपके भला के लिए हम लोग काम करेंगे और करते रहेंगे, करते भी हैं। और ये इसलिए भी हम लोग करेंगे क्योंकि यही हमारी पहचान है। तो डॉक्टरों पे भरोसा रखें। अगर और एक चीज़ और भी आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर सचमुच, देखिए, क्वालिफाइड डॉक्टर कभी भी गरीब मरीज के लिए हमेशा खड़ा रहता है। आपके पास अगर सचमुच कोई गरीब आदमी है तो सचमुच का गरीब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर आ रहा है स्कॉर्पियो से और अंदर आके गरीब हो गया, वैसे गरीब नहीं। सचमुच का गरीब होना चाहिए, उसके लिए हमेशा खड़ा है। वैसे लोगों के लिए सिवान के डॉक्टर, बिहार के डॉक्टर हमेशा आपके लिए खड़ा है मदद करने के लिए। आप आइए, आप बताइए, लेकिन एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आदमी सक्षम है और गरीब हो। हमेशा खड़ा है। हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से हमने बोला है। और ऐसा नहीं कि मैं अपने, आपको लगता है ना आंख का कराना है ऑपरेशन, आपको सचमुच गरीब आदमी, आपको लगता है कि पेट का ऑपरेशन कराना है, जो हम नहीं करते हैं, उसको भी हमारा डॉक्टर एसोसिएशन कभी उसके लिए पीछे नहीं हटता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर कुमार सिंह जी, जिन्होंने अपने बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाने का काम किया। बहरहाल, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।